नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अंजलि कौशिक और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की एक नई शुरुआत रोजगार पत्राचार। हमारा मोटो है शिक्षा से साक्षरता तक। तो दोस्तों, इस साल भारत संविधान के अडॉप्शन के 76 साल कंप्लीट कर रहा है। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये रिमाइंडर है कि राइट्स के साथ ड्यूटीज भी होती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशन को डायरेक्शन दी, वैसे ही ये फेज आपके एकेडमिक फ्यूचर को शेप करेगा। एग्जाम सिर्फ एलिजिबिलिटी थी, लेकिन रियल जर्नी आपकी अब स्टार्ट होती है, जहाँ पर पीएचडी, रिसर्च और एकेडमिक से ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं सारी भरी हुई है। रिपब्लिक डे का मैसेज क्लियर है, डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड डेली एक्शन। तो रुकना मत, कंफ्यूज होना मत, क्योंकि जो अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है हिस्ट्री उसे ही याद रखती है। तो फोकस स्टडी, विजन क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है आंध्र प्रदेश सेट 2026 की। तो उन्होंने रिसेंटली अपनी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज करी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 9 जनवरी 2026 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहने वाली है 9 फरवरी 2026 की। इसी के साथ अगर हम लेट फीस के साथ बात करते हैं, तो आपकी 2000 लेट फीस देकर आप 25 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 5000 लेट फीस देकर आपको 5 मार्च 2026 तक फिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे हॉल टिकट रिलीज की, तो वो आपकी 19 मार्च 2026 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगी, और एग्जाम डेट आपकी 28 और 29 मार्च की रहने वाली है। साथ ही में जो एग्जाम है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपका कंडक्ट होगा, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की, तो आपको मास्टर्स डिग्री में 55% मिनिमम स्कोर होना जरूरी है फॉर जनरल कैटेगरी, और 50% रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल के लिए वो 1600 रुपये रहेगी। उसी के साथ जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेक्शन है उनके लिए 1300 रहेगी। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए जो फीस है वो 900 रुपये रहने वाली है। साथ ही में अगर हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं, तो मोड ऑफ एग्जाम रहेगा आपका CBT। पेपर्स आपके सिमिलर यूजीसी नेट के तरीके से ही कंडक्ट होगा। पेपर 1 होगा जो आपका जनरल होगा, और पेपर 2 होगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। उसी के साथ पेपर 1 में आपके वही 50 क्वेश्चन रहेंगे, सेम एज यूजीसी नेट, और उसी के साथ पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, जाकर अभी फॉर्म फिल कर दें एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, जहां पर एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज में अभी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती जो है वो निकाली गई है। ये भर्ती स्पेसिफिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की, तो पीएचडी इन साइकोलॉजी विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड यहाँ पर डिमांड किया गया है। मिनिमम 8 ईयर का यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर नीडेड है, और यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना भी जरूरी है। उसी के साथ यहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए जो स्कोपस इंडेक्स जनरल में हो, तो आपको एक अपर हैंड जो है वो यहाँ पर मिलेगा। जितने भी बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिनोन यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर। तो जितने बच्चे चाहते हैं साइकोलॉजी में वहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो अभी जाकर वहाँ पर अप्लाई करें। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है APJ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो अभी निकाली गई है। अब ये भर्ती की जो लोकेशन है वो रहेगी आपकी द्वारका में, और ये स्पेसिफिकली ऑपरेशंस के एरिया में निकाली गई है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो पीएचडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन होना जरूरी है, जहां पर MBA PGDM इन ऑपरेशंस और रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपकी नीडेड है। उसी के साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और एटलीस्ट आपकी 3 पब्लिकेशन होनी चाहिए SSCI स्कोपस इंडेक्स जनरल में, जो आपका डिजायरेबल यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास होगा तो आपके पास अपर हैंड है, अदरवाइज आप बिना इसके भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती जो है अभी निकाली गई है। और ये भर्ती की अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, तो MBA मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड फाइनेंस के एरिया में रहने वाली है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी इन क्वालिफिकेशन की, तो MBA PGDM CA ICWA MCOM फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस आपका होना जरूरी है। और उसी के साथ अगर आपका PhD होगा रिलेवेंट फील्ड में, तो आपके पास एक अपर हैंड होगा। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। और फर्स्ट क्लास आपका UG PG अगर होता है, या इंडस्ट्री या ग्लोबल एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन डिटेल की, तो स्क्रीन पर अभी ईमेल एड्रेस और वेबसाइट जो है वो फ्लैश हो रहा है। आप इसके थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाकर, या फिर आप अपने ईमेल पर अपना जो CV है वो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो अगली वैकेंसीज आपके पास आ रही हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर मल्टीपल एरियाज में वैकेंसी अब अनाउंस की गई है। ये जो वैकेंसीज हैं ये प्रोफेसर के पदों के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इन सभी पदों पर भर्ती अभी वहाँ पर निकाली गई है।
अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन मोड की। तो एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, बट उसके बाद आपको ऑफलाइन भी जो है सबमिशन करना पड़ेगा। साथ ही में अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जनवरी 16 से जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई हैं और एंड डेट आपकी रहेगी फरवरी 24, 2026 तक बाय 4 PM। उसी के साथ अगर हार्ड कॉपी सबमिशन की मैं बात करूं तो वो 7 मार्च 2026 आपकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए वो 1000 रुपये रहेगी और 500 रुपये रहेगी आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। साथ में विमेंस और PWD सेक्शंस के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अपनी प्रीवियस वीक वैकेंसी की तो वो आपको स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रही होंगी। जितने भी बच्चों को इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखना है वो पुराने वाली जो रोजगार पत्राचार है प्रीवियस वीक की उसको जाकर रेफर करें, वहां पर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का रोजगार पत्राचार बुलेटिन यही पॉज लेता है, लेकिन आपका एकेडमिक सफर अभी भी फुल ऑफ मोशन में है। याद रखिए टीचिंग और रिसर्च सिर्फ प्रोफेशन नहीं होते, ये एक जिम्मेदारी होती है सोच को शेप देने की और फ्यूचर को गाइड करने की। आज जो अपडेट्स आपने देखे वो सिर्फ डेट्स और पोस्ट नहीं थे, वो रिमाइंडर्स थे कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती और सही डायरेक्शन कभी लेट नहीं होती। तो मैं थी अंजलि कौशिक और आप जुड़े हुए थे रोजगार पत्राचार UGC नेट अड्डा 24/7 बुलेटिन के साथ, जहां हर नोटिफिकेशन सिर्फ खबर नहीं आपके सपनों का नेक्स्ट स्टेप होती है। अगर आज का सेशन आपके लिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन का एक स्पार्क बना है तो लाइक करें, शेयर करें और इस जर्नी को और लोगों को तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं वही कल डायरेक्शन सेट करते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और याद रखिए आप सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे, आप अपना फ्यूचर लिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।